साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज जिस टॉपिक पर आप लोगों के साथ वीडियो साझा करने जा रहा हूं वह टॉपिक आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से इतना गरमाया हुआ, वह चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टीवी चैनल हो या फिर समाचार पत्रों का माध्यम हो, वह मुद्दा इतना गरमाया हुआ और इतनी जोर शोर से उठाया जा रहा है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, हाहाकार मचा हुआ है। साथियों, मैं जिस मुद्दे और जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं वह टॉपिक और मुद्दा है रामचरितमानस में एक लाइन में 4 अक्षरों की परिभाषा के ऊपर आधारित है। उस रामचरितमानस महान ग्रंथ में एक 4 अक्षरों की लाइन लिखी है जिसमें लिखा गया कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जी हाँ, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। साथियों, यह जो रामचरितमानस में एक लाइन लिखी गई है, इसके ऊपर इतना विवाद चल रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों के राजनेताओं ने इस एक लाइन की व्याख्या की है कि यह ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह हम बहुजनों, दलित, अति दलितों की भावनाओं और हमारे चरितार्थ और हमारे चरित्र का हनन करता है और हमारी प्रताड़ना के लिए लिखा गया है। जी हाँ साथियों, लिखा गया है, मगर सोशल मीडिया के माध्यम से आए दिन देखने को मिल रहा है कि वह चाहे टीवी का मामला हो, समाचार पत्र का मामला हो या कोई भी अन्य सोशल मीडिया का माध्यम हो, उस पर एंकर या जो भी हिंदुत्व और हिंदूवादी संगठन और लोग हैं वह इस एक लाइन की जो व्याख्या कर रहे हैं, वह बोल रहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी का मतलब है कि ढोल एक साज है, गंवार जो मूर्ख है, शूद्र एक कर्मचारी है और पशु वह चाहे पालतू हो चाहे जंगली जानवर हो, इन सभी के ऊपर दया करनी चाहिए और इनके सभी अधिकार सीमित हैं, तय हैं और नारी को तो विशेष महत्व दिया है। इस तरीके की परिभाषा की व्याख्या हिंदुत्व और हिंदू संगठन के लोग और एंकर्स और सभी समाचार पत्रों में बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है, जबकि साथियों आप और मैं हमने सदियों से जब भी हिंदुत्व और हिंदू की बात चली है, इस एक लाइन की जो रामचरितमानस में अंकित है, इस पर विवाद चलता आ रहा है। मगर साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं और मैं भी इसकी जितनी मेरी सोच समझ है और जितना मैं भी जानता हूं और समझता हूं कि इसकी लाइन पे सदियों से विवाद होता रहा है। हाँ, मानता हूं और माना जा रहा है कि आज कुल ज्यादा इस लाइन पर विवाद चल रहा है, क्योंकि साथियों कुछ टीवी एंकर्स और कुछ समाचार पत्र तो यह कहते हैं कि रामचरितमानस तो कई हजार सदियों पुराना ग्रंथ है, मगर इस रामचरितमानस नामक ग्रंथ में जो ये एक 4 अक्षरों की लाइन है, आज ही इस पर विवाद उठाया जा रहा है। आखिर पहले क्यों नहीं उठाया गया? तो चलिए, अब सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी होगा कि आखिर रामचरितमानस कब, किसने लिखा और इसको लिखने में कितना समय लगा और आखिर रामचरितमानस का भाव और भावार्थ क्या है। साथियों, रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा 16वीं सदी में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ को लिखने में 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था और तुलसीदास जी ने इसे संवत 1633 ईस्वी के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन पूरा कर दिया था। इस ग्रंथ को अवधी हिंदी साहित्य की महान कृति माना जाता है। जी हाँ साथियों, इसको अवधी हिंदी भाषा का महान ग्रंथ माना जाता है। अब साथियों, मैं भी अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन सभी हिंदू और हिंदुत्ववादियों से यह पूछना चाहता हूँ कि इस रामचरित्र
मानस द्वारा महान ग्रंथ में है जो लाइन लिखी गई है कि आखिर इस लाइन का भावार्थ और हिंदी भाव क्या है। इस भाव का भावार्थ हिंदी में यह होता है कि जैसे मैंने अभी पहले भी बताया था कि ढोल एक साज है, यह मानना सही है। गंवार जिसे मूर्ख की संज्ञा दी गई है। शूद्र को कर्मचारी बताया गया। साथियों, शूद्र को कर्मचारी बताया गया और नारी को सकल अधिकारी बताया गया। मैं अब अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन हिंदू और हिंदुत्ववादियों से पूछना चाहता हूं कि आखिर शूद्र को कर्मचारी बताया गया तो शूद्र को 3000 वर्षों पहले से शूद्र को कोई भी आखिर हक और अधिकार क्यों नहीं थे? क्या शूद्रों को उस समय में लिखने का पढ़ने का अधिकार था? क्या शूद्र भी सर उठा के जी सकते थे, चल सकते थे? क्या शूद्र भी अपने बच्चों के विवाह या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम में अपनी इच्छा और अपने मन वांछित इच्छा के अनुसार क्या अपने कार्य संपन्न कर सकते थे? क्या उस समय में दलितों को लिखने पढ़ने का अधिकार था? नहीं था। क्या उस समय में जो हिंदुत्व और हिंदूवादी आज जो महिला को बता रहे हैं इस रामचरितमानस ग्रंथ की लाइन में के नारी को तो सकल मजबूत एक नारी का दर्जा दिया गया था। क्या उस समय में भारत की किसी भी जाति धर्म की महिला को लिखने पढ़ने का अधिकार था? नहीं था। क्या उस समय में भारतीय किसी भी महिला या बालिका को पिता या पति के मरणोपरांत उसकी धन संपत्ति जमीन जायदाद में हक और अधिकार थे? नहीं थे। क्या उस समय में भारतीय किसी भी महिला या बालिका को यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो क्या उसको पुनर्विवाह या उसको पुनर्स्थापित करने के हक और अधिकार महिलाओं को थे? नहीं थे। क्या उस समय में महिलाएं लिखी पढ़ी अधिकारी आखिर क्यों नहीं होती थी? आखिर महिलाओं को यही क्यों कहा जाता था कि महिलाओं का मुख्य कार्य, मुख्य उद्देश्य और जीवन ही पुरुष समुदाय की सेवा करना, वह पिता पति हो उसके परिवार की सेवा करना, उसकी किसी भी आज्ञा की अवमानना ना करना। पिता या पति जब चाहे जहाँ चाहे अपनी पुत्री का आंख बंद कर उसका विवाह कर किसी के भी हाथों में सौंप दिया जाता था, जैसे कि किसी अबोध बालक या किसी पशु को रस्से में बांधकर किसी को पकड़ा दिया जाता है। यह था उस समय में। मगर साथियों, रामचरितमानस की व्याख्या आज हिंदू और हिंदुत्ववादी कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि यहाँ तक भी कहा गया है कि उस समय में शूद्रों को भी सारे अधिकार थे। शूद्र भी और सभी भारतीय, वह चाहे महिला पुरुष हो, 70% पढ़े लिखे थे। 70% पढ़े लिखे थे। तो फिर उस समय में हम बहुजनों, दलित, अति दलितों की आखिर इतनी दुर्दशा कैसे थी, किसने की थी और क्यों की थी? साथियों, मैं आप लोगों के साथ एक बात और साझा करने जा रहा हूं कि मैंने अक्सर खुद देखा है, आज भी देखा है और आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, वह चाहे टीवी हो, अखबार हो, आज भी आए दिन हम बहुजनों, दलित, अति दलितों को रोज कहीं ना कहीं अखबार या टीवी एंकर तो दिखाते नहीं इन घटनाओं को, मगर समाचार पत्रों में जरूर यह छपता है रोज के आज फला जगह दलित समुदाय के किसी युवक को घोड़ी चढ़ने से रोक दिया या घोड़ी पर बारात निकालने से उतार दिया। यहाँ तक भी देखा है कि किसी बहुजनों, दलित, अति दलितों की आज भी दूर दराज गांव में, देहात क्षेत्रों में जहां पर मनुवादी अगड़ी जाति के लोगों का रहन सहन या मोहल्ला होता है, आज भी उस मोहल्ले के बीचों बीच मुख्य मार्ग से किसी दलित की बारात बाजे गाजे के साथ या घोड़ी पर चढ़ने से अक्सर रोक दिया जाता है। तो आखिर जब रामचरितमानस में यह पंक्ति यह दर्शाती है कि
गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जब आप लोग इसकी व्याख्या यह करते हो कि इन सभी को और खास तौर पर नारी और शूद्रों को विशेष अधिकार दिए थे या इनकी दयनीय दशा पर विशेष ध्यान देने का मार्ग दिखाता है रामचरितमानस की यह जो लाइन है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आखिर उस समय में नारी की इतनी दयनीय स्थिति कैसे थी और क्यों थी? उस समय में शूद्र बहुजन दलित अति दलितों के साथ इतना उत्पीड़न, इतने अत्याचार, इतने अन्याय कैसे होते थे और क्यों होते थे? अब साथियों, अब मुद्दा यह भी उठता कि रामचरितमानस के ऊपर कुछ हिंदुत्व और हिंदूवादी लोग तो यहाँ तक तर्क देते हैं कि रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के ऊपर आधारित है। हम मानते हैं कि रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र के ऊपर आधारित है और यह हिंदुत्व और हिंदूवादी यहाँ तक तर्क देते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने तो सबरी के झूठे बेर खाए थे, जो कि एक बहुजन या दलित थी। यहाँ तक भी तर्क देते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने तो केवट को गले लगाया था, जो भी कोई ओबीसी या शूद्र दलित हो सकता है। और यहाँ तक भी तर्क देते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जब रावण को युद्ध में वध कर हरा दिया था, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका का राज्य स्वयं न लेकर राजा रावण के भाई विभीषण को लंका का राज सौंप दिया था। तो फिर आखिर रामचरितमानस नामक ग्रंथ में यह जो लाइन है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों, मैं भी इस बात को मानता हूं, जैसे मैंने भी पढ़ा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने केवट को भी गले लगाया था और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने लंका युद्ध के उपरांत विभीषण को लंका का राजा बनाया था। मगर साथियों, मैं अब आप लोग और इन हिंदुत्व और हिंदूवादी और इन सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने नहीं लिखा है। जी हाँ, रामचरितमानस में फिर एक बात दोहराता हूं इस लाइन को कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने नहीं लिखा है। रामचरितमानस तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो आखिर यह जो बात और यह जो तर्क आप लोग देते हैं कि भाई राम जी के चरितार्थ पर लिखे गए इस रामचरितमानस नामक ग्रंथ में जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का चरितार्थ इतना बड़ा है कि वो सबरी के झूठे बेर खा सकते हैं वनवास के समय में और केवट को गले लगा सकते हैं और युद्ध जीतने के बाद जिसको उन्होंने युद्ध में हराया उसके छोटे भाई को ही उस राज्य का राज सौंपकर उसे राजा बनाकर, इतने दयालु और इतने महान राजा थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मगर रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने नहीं लिखा, यह तो गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने लिखा है। अब मैं भी एक तर्क देता हूं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के ऊपर एक महान ग्रंथ और लिखा गया है जिसका नाम है महर्षि वाल्मीकि रामायण। जी हाँ साथियों, यह बताया गया और यह लिखा गया है उस महान ग्रंथ में कि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन से 10,000 वर्ष पूर्व ही महान ग्रंथ रामायण को रचित कर दिया था, उसको लिख दिया था। तो जब महर्षि वाल्मीकि द्वारा जी 10,000 वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के ऊपर जो महान ग्रंथ लिखा हुआ है, जिसके आज देश विदेश में सबसे महान ग्रंथ माना जाता है, और उस महान ग्रंथ और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरितार्थ पर
हर वर्ष गली मोहल्ले, नुक्कड़ों और बड़े बड़े क्षेत्रों में या मैदानों में रामलीला का मंचन होता है, किया जाता है। तो उस महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखे गए महान ग्रंथ रामायण में आखिर ऐसी बात क्यों नहीं लिखी गई है कि किसी भी ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी के बारे में सकल ताड़ना का अधिकारी जैसे शब्दों का लिखित वर्णन क्यों नहीं है? आखिर महर्षि वाल्मीकि रामायण में यह सब 10,000 वर्ष पहले ही महर्षि वाल्मीकि भगवान जी ने क्यों लिख दिया था और कैसे लिख दिया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने जीवन चरितार्थ में ऐसे कार्य किएंगे जो कि एक आर्य कुल के होते हुए भी एक शूद्र, दलित या सबरी नामक एक महिला के जूठे बेर खाएंगे। वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे होंगे तो जो केवट उनको नदी पार करा देगा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस केवट को गले लगाकर उसका सम्मान, उसका आदर और उसका मान बढ़ाएंगे। और उस महान ग्रंथ रामायण में महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने यह भी कैसे और क्यों लिख दिया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम युद्ध जीतने के उपरांत भी इतने मर्यादित और इतने मर्यादा पुरुषोत्तम होंगे कि उस जीते हुए देश राज्य को भी उस राजा के छोटे भाई को ही सौंप देंगे, उसी को उस का राजा बना देंगे जिसको उन्होंने दुष्टता के कारण मार गिराया था और राक्षसों का नाश किया था। तो फिर महान कवि गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में यह एक लाइन अंकित की है, अब विवाद तो इस बात पर खड़ा होता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम कुछ हिंदुत्व और हिंदूवादी तो इन 4 लाइनों और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बारे में यहाँ तक तर्क और वितर्क देते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी हकीकत में मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनकी मान्यता के चित्र और वर्णन तो भारतीय संविधान पर भी चित्रण है, अंकित है। मैं भी इस बात से कतई भी विरोध या किसी भी बात का आभास या कोई भी ऐसी बात को समर्थन नहीं करता हूँ कि हाँ भारतीय संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जब भारतीय संविधान लिख रहे थे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखे गए भारतीय संविधान के पन्नों पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्र अंकित हैं। जी हाँ, अब यह जो हिंदुत्व और हिंदूवादी है ये तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी हमेशा नास्तिक बताते थे और कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदुत्व और हिंदू के विरोधी हैं, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अनेकों बार कहा, अनेकों जगह उन्होंने लिखा हुआ है कि मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भगवान को नास्तिक रूप नहीं मानता हूँ, मैं तो पाखंड और ढोंग का विरोध करता हूँ। अब बात सोचने और समझने वाली यह है कि भारतीय संविधान में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्रण अंकित हैं। महान ग्रंथ सबसे पहले ग्रंथ रामायण में जो महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व ही लिखकर हिंदुओं को उनका महान ग्रंथ सौंप दिया था कि उस सदी में उस दिन भारत की भूमि पे एक महान बालक ऐसा पैदा होगा जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा उस मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन और चित्रण की व्याख्या और उसका वर्णन किया जाएगा। तो फिर आखिर रामचरितमानस में ही यह जो लाइन लिखी गई है, जो 4 अक्षरों की लाइन है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा गया है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
अब हिंदुत्व और हिंदूवादी और आज के समय में 21वीं सदी में इस बात पर द्वंद्व होता है कि जो बहुजन दलित अति दलित हैं वह इस लाइन पर सदैव हमेशा से शुरू से जब जब हिंदुत्व और हिंदूवादी किसी भी बहुजन दलित अति दलित या बहुजनों पर आघात या कोई भी ऐसी चोट करते हैं तो वह समय समय पर इस बात को उठाते हैं, मगर यहाँ तक भी कहा गया है कि इन 4 अक्षरों का, इस एक लाइन का आखिर इससे पहले कभी विरोध क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया गया। मैं इन हिंदुत्व और हिंदूवादियों को बताना चाहता हूं कि इन 4 अक्षरों का विरोध, इस एक लाइन का विरोध हमेशा समय समय पर किया जाता रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी इन 4 अक्षरों की एक लाइन के वर्णन की व्याख्या की है। मगर अब जो हिंदुत्व और हिंदूवादी लोग जो कहते हैं कि आज ही इस बात को ज्यादा क्यों उठाया जा रहा है, इस बात पे ज्यादा तूल क्यों दिया जा रहा है, इस बात को हवाई क्यों किया जा रहा है, तो इस पर मैं बताना चाहता हूं कि जब यह महान ग्रंथ रामचरितमानस लिखा गया था या आज से कुछ समय पूर्व बहुजन दलित अति दलित बिल्कुल निर्धन था, प्रताड़ित था, अनपढ़ था, उसको लिखने पढ़ने का अधिकार नहीं था, उसको सर उठाकर चलने का अधिकार नहीं था, उसको तो बोलने तक का अधिकार नहीं था। क्योंकि साथियों उस समय पर हम बहुजन दलित अति दलितों के पीछे झाड़ बांध दिए जाते थे और गले में एक हांडी मिट्टी की लटका दी जाती थी और हम लोगों को यह इसलिए किया जाता था कि हम जहाँ से भी गुजरे तो हमारे कदमों के निशान भी मिट जाए और यदि हम लोगों को थूक या छींक आ जाए तो हम लोग उस मटकी में छींकें। तो अब जरा सोचिए और बताइए, क्या उस समय पे, उस ऐसे समय में मेरा बहुजन दलित अति दलित समाज या ओबीसी समाज इस रामचरितमानस में लिखी गई इन 4 अक्षरों की एक लाइन का विरोध कर सकता था? कैसे कर सकता था? नहीं कर सकता था। आज 21वीं सदी में मेरा बहुजन दलित अति दलित भाई लिख पड़ गया है। आज मेरे दलित अति दलित और बहुजन और ओबीसी भाइयों में इतनी योग्यता आ गई है कि आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित संविधान के माध्यम से हम बहुजनों दलित अति दलितों को भी थोड़ा बहुत बोलने का अधिकार है, लड़ने का अधिकार है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रेरणा को अपना मार्गदर्शन मानकर और उस युद्ध को आज भी अपने जीवन और अपने पूर्वजों के जीवन का हिस्सा मानकर हमारे बहुजन दलित अति दलितों के कुछ बुद्धिजीवी और सशक्त, मजबूत और ताकतवर लोग आज इन बातों का मुद्दा उठा रहे हैं। वह आज सोशल मीडिया के माध्यम का सहारा ले रहे हैं, वह चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या समाचार पत्रों में आए दिन इस बात का विरोध कर रहे हैं और इस 4 अक्षरों की एक लाइन पर जो आज के समय में हिंदू और हिंदुत्व एक भ्रम फैला रहा है कि यह तो इन सभी 4 अक्षरों द्वारा जो भी ढोल गंवार शूद्र पशु नारी है, इनके उत्थान, इनके जीर्णोद्धार या इनके रक्षा और सुरक्षा के लिए लिखा गया है, उसका विरोध कर रहा है। क्योंकि आज मेरा बहुजन दलित अति दलित भाई लिख पड़ गया है, वह भी समझ और समझदार हो गया है। तो साथियों, अब मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी बहुजन दलित अति दलित भाइयों से एक प्रार्थना, एक अपील और एक बात जानने के लिए जिज्ञासु हूँ कि साथियों, क्या यह जो 4 अक्षरों की एक लाइन है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, आज जो ये हिंदुत्व और हिंदूवादी कह रहे हैं कि यह सब तो इन 4 वर्णों के जीर्णोद्धार, इनके उत्थान, इनकी रक्षा और सुरक्षा के लिए लिखे गए थे, इनका उद्देश्य ये है, या फिर जो हम बहुजन दलित अति दलित जो इस बात का विरोध करते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इनका सीधा अटैक यह है कि इन चारों को इतना प्रताड़ित किया जाए, इतनी यातनाएं दी जाए कि यह
यह सब अपने हक और अपनी औकात में रहें, अपनी औकात में रहें। तो मेरे सभी बहुजन दलित अति दलित भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य किया करें। तो एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।